अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल पूछा गया था कि किसी शख्स ने अपनी सौतेली वालदा के साथ ज़िना कर लिया। मैं ये मसला ज़रा आपको तफ़सील में समझाना चाहता हूँ। अगर किसी शख्स ने सौतेली वालदा के साथ, यानी कि उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था, तो या फिर उसकी वालदा ने तलाक ले ली थी, ठीक है? तो अब उसके वालिद ने किसी दूसरी औरत से निकाह किया था, ठीक है? यानी कि उसके वालिद है, उसकी दूसरी बीवी थी, या फिर उसकी उसका वो जो सर है वो उसकी वालदा, जो असल वालदा, उसका इंतकाल हो चुका था और उसकी जगह पर उसके वालिद ने दूसरी शादी की थी। उसके साथ इस लड़के ने ज़िना कर लिया, यानी कि जो शौहर की बीवी है उसके साथ इसने ज़िना कर लिया, सौतेली वालदा है, या फिर हकीकतन वालदा है, याद रखिए। तो इस सूरत के अंदर शरीयत का मसला क्या है? बहुत है मसला, ये वाला बहुत पेचीदा मसले होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो दारुल इफ्ता का रुख किया करें। चाहे जाए कि मोबाइल पे मसला पूछना, दारुल इफ्ता का रुख क्या करें। अगर आपके पास दारुल इफ्ता का नंबर नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ, अपने आप को दीन की तरफ लेकर के आए, ठीक है? तो उनसे जाके पूछिए, उनके पास जाए, उलमा इकराम बैठते हैं, फिर दोनों तरफ से राय ली जाती है, मसला पूछा जाता है, फिर जाके फतवा दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं, बोला, मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक जानिबैन से ना पूछ लिया जाए उस वक़्त तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। तो अब सूरत मसला में अगर वाक़तन कोई लड़का, कोई बेटा अपनी सौतेली वालदा से ज़िना कर लेता है, तो यानी कि उस औरत का, जो सौतेली वालदा है, उसका अपने शौहर के साथ, यानी कि इस लड़के के वालिद के साथ हमेशा के लिए उसका निकाह टूट जाता है। लेकिन जिस निकाह में बेटा ने औरत को लिया हो, वो औरत से कभी बाप निकाह नहीं कर सकता, और जिस औरत से को उससे बाप ने निकाह किया हो, उस औरत से कभी बेटा निकाह नहीं कर सकता। यानी कि जो बेटे के बिस्तर पर आ गई, वो कभी बाप के पास नहीं जा सकती लड़के के। कभी जो बाप के बिस्तर पर आई है, वो बेटे के लिए भी हलाल नहीं हो सकती है, ठीक है? अब देखिए, ये सूरतें ऐसी हैं कि इसमें इंसान तलाक नहीं देता, फिर भी तलाक वाक़ हो जाती है। ये मेरा फैसला नहीं, ये कुरान का फैसला है, हदीस का फैसला है ये वाला। अब इस मसले के अंदर थोड़ी-सी वज़ाहत और मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। फ़तवा मेरे पास मौजूद है, फ़तावा शामी में ये बात लिखी हुई है। अलबत्ता साइल की वालिदा के हक़ में हुर्मत साबित होने के लिए जो उसका बाप है, सौतेली वालिदा का जो यानी कि जो सौतेली वालिदा उसका शौहर है, तो उसका इक़रार करना ज़रूरी है, बल्कि शौहर की तस्दीक या शरई शहादत ज़रूरी है। लिहाज़ा अगर साइल के वालिद को इस वाक़े का इल्म ना हो, या इल्म तो हो लेकिन शौहर इसकी तस्दीक ना करे, यानी कि जो जो लड़के का बाप है और उस औरत का शौहर है, उसके इस वाक़े का नहीं पता। इसके अंदर सिर्फ लड़के ने कह दिया मैंने इसके साथ ज़िना किया, या औरत ने कहा कि इसने मेरा ज़िना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ शौहर का तस्दीक करना ज़रूरी है। अगर शौहर को पता हो या शौहर को पता ना हो, ठीक है, तो शौहर तस्दीक करे या तस्दीक ना करे। अगर तस्दीक करे तो फिर तो हराम है, अगर तस्दीक ना करे तो इसके लिए अपनी बीवी को अलहदा करना लाजिम नहीं है। यानी कि शौहर कहता है मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, ये बहतान है, झूठ बोला जा रहा है, तो फिर और बीवी को लगना। लेकिन अगर बीवी को पता है कि भाई मैंने ज़िना किया है इसके साथ, इसके बेटे से मैंने ज़िना किया है, तो फिर शौहर से उस औरत को हक है, ये औरत वो ये करे, वो खुला ले ले फिर अपने शौहर से, किस तरीके से अलग इख्तियार कर ले, क्योंकि शौहर तो नहीं मार रहा, इसको तो पता है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया है। तो फिर वो कानूनी तरीका इख्तियार करे या फिर कोई और तरीके इख्तियार करे जिससे वो अपने शौहर से अलग हो जाए। निकाह तो उसका है नहीं है, वो तस्दीक भी नहीं कर रहा बंदा वो वाला, तो उस बेहतर क्या है कि वो उससे किसी भी तरीके से अलहदगी इख्तियार कर ले। तो शौहर के साइल के वालिद के साथ रहना उसका जायज़ नहीं है। तो ये था आज का है मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।